नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। आनंदम आयुर्वेदा में आप लोगों का स्वागत है। हमने ये सीरीज़ चलाई है जिसके अंदर हम विभिन्न रोगों पे बात करते हैं। अभी तक हम एसिडिटी और डायबिटीज़ पे बात कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा कॉन्स्टिपेशन। तो ये जानकारी लेने के लिए हम डॉक्टर साहब के पास चलते हैं। डॉक्टर साहब कृपया करके बताएं ऑडियंस को कि कॉन्स्टिपेशन क्या है। जी, देखिए सबसे पहले बात करें कॉन्स्टिपेशन या कब्ज। तो आज के समय में अगर देखा जाए तो काफ़ी लोगों को ये समस्या होती है कब्ज की। ठीक है, पेट साफ नहीं होना या 2 या 3 बार या इससे ज़्यादा बार स्टूल पास या मोशन के लिए जाना। तो आज की लाइफ स्टाइल के हिसाब से अगर देखें तो ये समस्या लोगों में बढ़ रही है, क्योंकि रात को देर तक जागना, पानी कम पीना, ज़्यादा स्ट्रेस लेना, किसी तरीके का व्यायाम ना करना, ये सारी चीज़ें आजकल शामिल हो रही हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन में, और उसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ रही है। कब्ज अपने आप में एक बीमारी भी है। दूसरी तरफ देखा जाए तो काफ़ी बीमारियों में एक लक्षण भी होता है, जैसे थायराइड या हाइपोथायराइड की बात करें तो उसमें होता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके कारणों के बारे में। कारण क्या है? तो कारण में देखो, सबसे पहले बात करें कि फाइबर डाइट्स अगर आप कम लेते हैं, ठीक है, उसकी वजह से आपको कब्ज होता है। दूसरा, अगर अपन देखें कि किसी तरीके का जो है खाना खा के अगर आप घूमते नहीं है, सो जाते हैं उसी समय, उसके अलावा देखा जाए तो खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीना, ये भी इसमें एक कारण होता है जी। दूसरा, अगर देखें ज़्यादा मानसिक तनाव लेना, खाने को चबाकर नहीं खाना, ये भी इसमें कारण होता है। ज़्यादा लंबे समय तक बैठे रहना, ठीक है। तो यदि आपका लॉन्ग सिटिंग जॉब है तो बीच बीच में आपको थोड़ा घूमना फिरना भी चाहिए। आप उसी क्षेत्र में घूम सकते हो आसपास में, जिससे कि आपका जो पेट है, जो डाइजेशन की प्रक्रिया है, वो ठीक से चलती रहे। ठीक है, तो ये इसके हो गए कारण। दूसरा होता है कि फास्ट फूड, स्पाइसी फूड ज़्यादा लेना, मिर्च मसाले वाले खाने, ठीक है, या मैदा वाली चीज़ें अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो भी आपको कब्ज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके। ठीक है। दूसरा, अपन बात करें कब्ज के लक्षणों के बारे में। आप कैसे पता लगाएंगे कि आपको कब्ज की प्रॉब्लम होने लग गई है? ओके। सबसे पहला होता है इसमें मलत्याग ठीक से नहीं होना, पेट साफ अच्छे से नहीं हो पाता है। ठीक है, और जब पेट साफ नहीं होता तो उसके साथ साथ कुछ और प्रॉब्लम्स भी आती है, जैसे गैस ज्यादा बनना, पेट फूलना, पेट में भारीपन होना, गैस सर में चढ़ना। ठीक है। दूसरा ये होता है कि जो मोशन में 2 प्रकार होते हैं, या तो उसकी क्वांटिटी लेस होने लग जाती है, कम मात्रा में आता है, या दूसरा होता है कि हार्ड स्टूल, बहुत डिफिकल्टी से आता है आपका स्टूल। ठीक है। तीसरा, देखा जाए ज्यादा देर तक आपको बैठना पड़ता है, ज्यादा जोर लगाने की वजह से जो आपकी एनल कैनाल है, या बुध मार्ग की बात करें तो वहां पर आपको पेन या किसी प्रकार की जलन, बर्निंग, ये दोनों चीजें होने लग जाती है। ठीक है। इसके अलावा पेट में दर्द, पेट में गुड़गुड़ाहट, ये भी आपको लगने लग जाता है। तो ये इसके मेन सिम्टम्स हैं जिनसे अपन पता लगा सकते हैं कि आप जो है वो कब्ज रोग की तरफ जा रहे हैं। ओके। ठीक है। तो इसका इलाज हम मतलब घरेलू इलाज अगर आप बता सकें तो। इसके बारे में अगर अपन बात करें तो देखो, इलाज की अगर बात करें, सबसे पहली चीज हो जाती है कि पथ्य अपथ्य, जो कि आयुर्वेद में मेन है, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। ठीक है। तो उसमें ये होता है कि पथ्य में आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहली चीज तो कि हरी पत्तेदार सब्जियां जो होती है वो आपको प्रयोग में लेनी चाहिए। ठीक है। दूसरा ये होता है कि दालों का प्रयोग आप जो करें, जैसे अरहर की दाल है, मूंग की दाल है, वो त्रिदोष शामक होती है, उसका आपको प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा और देखा जाए तो फाइबर डाइट जो है, रेशेदार सब्जियां, उनका आपको प्रयोग करना चाहिए। बाकी जैसे जो पाचन वाली चीजें होती हैं, जैसे आपका मूली है, ठीक है, सलाद है, टमाटर है, इनको भी आप जो अपने खाने में शामिल करें। अपथ्य की बात करें, आपको क्या नहीं खाना चाहिए, तो सबसे पहली चीज जो आपको लगभग सभी चिकित्सक भी सलाह देते हैं, ठीक है, और आपको पता भी इस चीज का कि अगर आप स्पाइसी फूड या फास्ट फूड अगर आप ज्यादा लेते हैं जी, तो आपको कब्ज की प्रॉब्लम आवश्यक रूप से होती है। जैसे कि मैदा ज्यादा लेना। हाँ, जैसे मैदा का प्रयोग ज्यादा करते हैं, सूजी से बनी हुई चीजें होती हैं, इनका अगर आप रात को प्रयोग करते हैं ज्यादा मात्रा में, ठीक है, तो आपको ये समस्या जरूर आती है। खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए आपको। ठीक है। व्यायाम करना चाहिए, लेकिन भोजन के तुरंत बाद व्यायाम ना करें, इस चीज का ध्यान रखें। सुबह खाली पेट जैसे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, शाम को खाना खाने के बाद थोड़ा सा घूमना फिरना करें, ये आपको करना है। एक रात्रि जागरण इसका आजकल मेन कारण होने लगा है, रात को देर तक जागना। जी जी। उससे क्या है, सुबह आपका उठना प्रभावित होता है, तो आपका जो मोशन जाने का टाइमिंग है वो भी चेंज हो जाता है, और उसके हिसाब से आपको पेट से संबंधित समस्याएं होने लग जाती है। पानी कम पीना भी एक हाँ, पानी कम पीना इसमें एक बड़ी समस्या है। 2 तरीके होते हैं, या तो आप पानी कम पीते हो, ऐसा होता है खाना खाते ही आप पानी पी लेते हो, तो भोजन उस तरीके से पच नहीं पाता है। ठीक है। तो उससे आज के हिसाब से देखा जाए तो पाइल्स, फिस्टुला, फिशर, ठीक है, इस तरीके के रोग आपको होने लग जाते हैं। तो ये कॉन्स्टिपेशन का एक डिसएडवांटेज है, या मतलब बोलते हैं कि कॉन्स्टिपेशन के कारण पाइल्स और फिशर्स। हाँ बिल्कुल, अगर कॉन्स्टिपेशन आपको लंबे समय से है तो आपको पाइल्स, फिशर या फिस्टुला होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पाइल्स होने का जो मूल कारण है
वो कॉन्स्टिपेशन ही होता है। तो इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि कॉन्स्टिपेशन एक खुद में डिजीज भी है और दूसरी तरफ देखा जाए तो अन्य बीमारियों के लक्षण भी हैं। जी। और अंत में अगर बात करें अपन इसकी चिकित्सा की, ट्रीटमेंट जी। की, तो ट्रीटमेंट में देखो आपको ऐसा है, सबसे पहले तो जैसे एलोवेरा आंवला का जो जूस है उसका प्रयोग करना चाहिए। वो आप सुबह जैसे 1 से 2 चम्मच मात्रा में ले सकते हैं। जी। दूसरा बात करें, पानी का ठीक प्रकार से प्रयोग करें, सलाद का प्रयोग करें अपने खाने में, ठीक है। जो खाना खाने के तुरंत बाद सोना नहीं है, रात्रि जागरण आपको जो है ज़्यादा करना नहीं है। और सबसे अंत में अगर अपन बात करें तो खाना खाने के बाद थोड़ी मात्रा में आप सौंफ ले सकते हैं, जिससे कि आपका जो पेट है वो ठीक तरीके से क्लियर रहे। और लौकी का जो जूस है वो आप सुबह अगर प्रयोग करते हैं खाली पेट, तो उससे भी आपका मोशन क्लियर होने लग जाता है। और जो ये आटे में चोकर होता है वो निकाल के जनरली लोग खाते हैं, जी। उसका क्या इसमें योगदान है लाइक कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने में? देखिए ऐसा होता है कि चोकर जो पार्ट है, हाँ। उसको उसी से अलग अलग 4 पार्ट हो जाते हैं जैसे आटे से, ठीक है। उसी से गेहूं का आटा जो होता है, उसी से मैदा बनती है, फिर सूजी बनती है। तो वो उत्तरोत्तर उतना जो है ठीक नहीं रहता शरीर के लिए, ठीक है। तो उसका आप इस तरीके से प्रयोग करें, जैसे मैदा है वो आटे के ही द्वितीय रूप से बनती है, तो वो आपके लिए उतनी नुकसानदायक होती है। तो मुख्य जो रूप है वो गेहूं का आटा होता है, जो आपके लिए बेस्ट है। हाँ, उसी का इस्तेमाल किया जाए। जी। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। थैंक यू व्यूअर्स, आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी हम बनाएंगे वो आपको पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच।